जैसा कि हर साल 26 जून को हम लोग जो ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट और इलिसिट ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग का मतलब होता है अवैध तस्करी, तो उपायुक्त महोदय के तत्वाधान में और हमारी आदरणीय सिविल सर्जन महोदया की अध्यक्षता में आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि हम सब कम से कम इकट्ठे तो हुए कि हमें इसके बारे में सोचना है कि किस तरीके से समाज के अंदर जो आज ड्रग एडिक्शन का जो भूत सवार हो गया है युवाओं पर, उस बीमारी से उनको निजात दिलानी है। ज़्यादा समय ना लेते हुए पिछले 6 साल से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम दिमाग की बीमारियों में जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ हैं, साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर धर्मचंद ठकराल जी, डीसी ठकराल जी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो ओपीडी सर्विसेज हो आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट की, चाहे वो आईपीडी सर्विसेज हो इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट की। हमारे पास सभी तरीके का इलाज मेंटल डिसऑर्डर्स का और साइकेट्रिक डिजीज़ का और ड्रग एडिक्शन का है। अब हम सब ये जानते हैं कि समाज में प्रॉब्लम तो है ड्रग एडिक्शन की, और ये भी जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में सॉल्यूशन भी है। तो गैप कहां पर है, कमी कहां पर है? कमी ये है कि जो नॉलेज एग्जैक्ट जानकारी, सटीक जानकारी आम जनता तक, उस नशेड़ी तक या उस नशेड़ी के घर वालों तक या उसके जानकारों तक या रिश्तेदारों तक या दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए। नंबर 1, हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में जो कमरा नंबर 212 है, जहाँ पर मेंटल हेल्थ के और डी एडिक्शन के मरीज देखे जाते हैं, उनको बताएं आप जाकर ग्राउंड लेवल पर कि केवल शराब ही नहीं छुड़ाई जाती। अक्सर ये सोच लिया जाता है कि यहाँ पर तो शराब छुड़ाई जाती है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, चैनी, खैनी, सिगार, जो भी अपने स्मोकिंग ड्रग्स हैं वो भी छुड़वाए जाते हैं। एंटी टोबैको यहाँ पर यूनिट है, वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। नंबर 2, जितनी भी तरह के अल्कोहल से बनने वाले नशे हैं, चाहे कोई विस्की पीता है, रम पीता है, बियर पीता है, जिसमें भी अल्कोहल कंटेंट है और उसकी आदत है, वो छुड़वाए जाते हैं। नंबर 3, चरस, गांजा, जो ये मॉर्फिन, ओपियोइड से बनने वाले ड्रग्स हैं, चाहे वो भांग खाता हो, वो छुड़वाया जाता है। नंबर 4, जितने भी ओपियोइड से बनने वाले ड्रग्स वो ले रहा है, चाहे वो चिट्टा हो, कोकीन हो, हीरोइन हो, एम्फिटामीन हो, एलएसडी हो, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलएमीन हो, वहां तक का नशा हम छुड़वाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहां पर अब ओएसटी सेंटर भी खुल गया है, जिसे ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर नाम दिया गया है, जहां पर जो टीके लगाने वाले लोग हैं, जो आजकल टीकों से, इंट्रावेनस इंजेक्शन से नशा करते हैं लोग, उनके इलाज के लिए भी अलग से एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। तो जब आप ये जानकारी ग्राउंड लेवल तक पहुंचाएंगे, आशा वर्कर्स को टारगेट करने का मतलब, टारगेट इंटरवेंशन यू हैव बीन रीच्ड थ्रू दिस लेक्चर इज दैट कि आप लोग महिलाएं होने के नाते समाज की महिलाओं से जुड़ पाती हैं, वो आपसे डिस्कस करती हैं, क्योंकि आप बच्चे के जन्म से लेकर, जच्चा बच्चा से जुड़े होने तक से लेकर, उसकी इम्यूनाइजेशन से लेकर, आप उस परिवार से जुड़ती हैं, उसको ऑब्जर्व करती हैं कि यहाँ एक नशेड़ी हो सकता है, पोटेंशियल यहाँ पर, चाहे उसका घर वाला हो, उसका बेटा हो, वो नशा कर रहा है किस चीज़ का, आप उसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। बिकॉज जब मैं समाज में पहुंचता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि उनको जानकारी ही नहीं है। एक तो नंबर 1 ये कि आपने ये जानकारी पहुंचाने का काम करना है घर घर तक कि कमरा नंबर 212 में सरकारी अस्पताल में सेवाएं भी उपलब्ध हैं नशा छुड़वाने की, और साथ में डेडिकेटेड टीम है। ये नहीं है कि यहां पर उनके मन में जो एक इमेज बनी हुई है सरकारी तंत्र को लेकर कि यहां पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है, नहीं। 5 रुपए की पर्ची है, अगर बीपीएल कोई परिवार है उसकी फ्री में पर्ची है, कोई ओल्ड एज है उसकी भी फ्री में पर्ची है, उसको कोई वेटिंग टाइम नहीं है, यहां पर उसको अटेंड किया जाता है। बल्कि हमारे साइकेट्रिस्ट तो अब पीएचसी सीएचसी लेवल तक जा रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए, जेल तक में वो ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस भी अब हमारे साथ सहयोग कर रही है, पुलिस भी अब नशा रोकने के साथ साथ नशेड़ियों के इलाज के लिए काम कर रही है। तो जब पुलिस कर्मचारी नशे की इस लत को समाज से हटाने में हमारी सहायता कर सकते हैं, तो एज ए हेल्थ वर्कर भी हमारा ये दायित्व बनता है, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने के लिए नहीं है कि भी हमने रिपोर्ट बनाकर भेजनी है, हेडक्वार्टर को खुश करना है, पंचकुला को खुश करना है, हमें उस समाज से उस कुरीति को हटाना है। क्योंकि अगर आपने एक भी लड़के का, एक भी बच्चे का उस घर से नशेड़ी का इलाज करवा दिया, उसका पूरा घर रोशन हो जाएगा, दोबारा से उसके घर में उम्मीद की किरण जिंदा हो जाएगी। क्योंकि मैं यहां देखता हूं कि बेटियां आती हैं अपने फादर को लेकर, वाइफ्स आती हैं अपने हस्बैंड को लेकर कि इनका नशा छुड़वाएं। अब नंबर 2, इलिसिट ट्रैफिकिंग। केवल नशेड़ी का इलाज करना ही तो हमारा धर्म है ही, लेकिन साथ में
उसकी अवैध तस्करी ना हो। अगर आपको कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर नशा बेचा जा रहा है, जैसे मेरे को भी कई बार ये इंफॉर्मेशन मिली कि कोई इंजेक्शंस उसके पास हैं, वो इंजेक्शंस लेकर जा रहे हैं, तो मैं तुरंत 112 डायल करता हूं। हमें अपनी ड्यूटी निभानी है, आगे पुलिस वाले उसका क्या कर रहे हैं उसे हमें कोई सरोकार नहीं है, बट वी हैव टू इन्फॉर्म टू द पुलिस ऑफिशियल्स और द एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो दैट सच एंड सच ड्रग्स आर बीइंग इलिसिटली ट्रैफिक टू दैट एरिया। उस एरिया में ड्रग्स बेचे जा रहे हैं या वहां पर इसकी तस्करी हो रही है। नंबर 3, अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में भी, क्योंकि हम सब यहाँ पर बैठे ही हैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक घर में आजकल अब डिप्रेशन कॉमन हो गया है, घबराहट एंजाइटी कॉमन हो गई है, मिर्गी के दौरे कॉमन हो गए हैं, या ऐसी साइकेट्रिक इलनेसेस जिनको उनको खुद को भी नहीं पता कि हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो आपने ये अवेयरनेस, ये जागरूकता घर घर में पहुँचानी है। किसी को, जैसे आप जच्चा बच्चे को आप कॉन्टैक्ट में रहती हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है, बच्चा हुआ है उसके बाद मदर जो है वो डिप्रेशन में चली गई है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। तो उन लोगों को ये भी गाइड करें आप कि अगर आपके अंदर कोई साइकेट्रिक इलनेस है, क्योंकि इंडिया में साइकेट्रिक इलनेस को एक दूसरी डिवाइन पावर से जोड़कर देखा जाता है कि इसके अंदर कुछ ओपरा आ गया है, कुछ नहीं। आपको ये कहना है कि आप इस पेशेंट को वहां पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं। सभी तरह की साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में वो अवेलेबल हैं, सभी प्रकार की काउंसलिंग की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सीटी स्कैन की हमारे पास बहुत अच्छी सर्विस अवेलेबल है। तो कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ से पीड़ित ना रहे, उसका इलाज उसको मिले और प्रिवेंशन, जागरूकता आप करते ही रहें। जो भी आपको मिले उसे जागरूक करें कि ड्रग्स हमें नहीं लेना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आज 26 जून को जो हमारा ये लेक्चर और सेमिनार हुआ है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, एंड द स्लोगन इज the evidence is clear, invest in prevention, as briefly described by our psychiatric nurse Ms. Preeti, that if we will be investing in prevention, that one day we will be definitely successful in removing this bad thing from our society. Thank you.